नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 16 और टाइप 17 विविध प्रश्नों के आधार पर क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपया में खरीद कर एक 12% लाभ तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ है दोनों घड़ियों का, जो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य है 1500 रुपया दिया हुआ है, और एक को 12% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है, और दोनों मिला करके 15% का लाभ होता है। जैसे मान लीजिए यह पहली घड़ी है और यह दूसरी घड़ी है। इसको पहली घड़ी को 12% का लाभ होता है बेचने पर, और दूसरी घड़ी को 18% लाभ होता है। यानी पहली घड़ी को बेचने पर 18% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी को बेचने पर 18% का लाभ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ, यानी दोनों मिला करके 15% का लाभ होता है। दोनों मिला करके 15% का लाभ होता है। हम यहाँ पे एलिगेशन नियम लगाएंगे। यहाँ पे क्या काम करेंगे, 18 में से 15 घटा देंगे। 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, और 15 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। यानी पहली घड़ी को 3% और दूसरी घड़ी को भी 3% का लाभ हुआ। हम दोनों को अनुपात में रख देंगे। जब अनुपात में रखेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, यहाँ पे आएगा 1:1। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात निकल गया। कितना है, 1:1। यह दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य है, और दोनों घड़ियों को मिला करके रियल में कितना दिया है, 1500 रुपया में खरीद रहा है। तो हम इसको जो है जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 होगा, 2, और ये रियल में दिया हुआ है 1500। रियल में 1500 है। जब अनुपाते 2 का वैल्यू 1500 तो अनुपाते 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पची 10, यानी 750 होगा। यहाँ पे 750 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 750, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 750। हमें दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। जब एक का वैल्यू 750 तो यहाँ पे इसका भी 750 हो जाएगा, पहली घड़ी का भी और दूसरी घड़ी का भी 750 होगा। यानी दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य 750 होगा। यानी ये पहली घड़ी का क्रय मूल्य है और यह दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात करना है, जबकि दोनों अलमारियाँ जो है 10,000 में तैयार करता है। एक को जो है, एक को 15% लाभ, यहाँ पे कह रहा है कि एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यानी 2 अलमारी है। मान लीजिए पहली अलमारी है और यह दूसरी अलमारी है। पहली अलमारी को 15% लाभ पर बेचता है, दूसरी अलमारी को 10% लाभ पर बेचता है, और दोनों पर उसको 12% का लाभ प्राप्त होता है। यानी दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। हम यहाँ से एलिगेशन तरीका लगाएंगे।
तो यहाँ से 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, और 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा। यानी 2% यहाँ पे, यानी पहले जो पहली अलमारी है उस पे 2% का लाभ हुआ, और दूसरी अलमारी पे 3% का लाभ हुआ। हम परसेंटेज से परसेंटेज को जो है काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2:3, यानी 2:3 हुआ। तो ये दोनों जो दिया हुआ है कि एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपया में 2 अलमारियाँ, यानी दोनों का जो अनुपात है, जो दोनों अलमारी का अनुपात है कितना हो गया 2:3, और दोनों मिला करके दिया हुआ है 10,000। यहाँ पे 10,000 है। इन दोनों अनुपातों का हम योग कर देंगे, दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो रियल में कितना हो जाएगा, अनुपात 5, यानी अनुपात 5 बराबर 10,000, अनुपात 5 बराबर 10,000 होगा। जब अनुपात 5 का वैल्यू 10,000 तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 5 से 10,000 को काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10 यानी 2,000 होगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू 2,000, अनुपात 1 का वैल्यू 2,000। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग पूछा है। जब 1 का पता हो गया तो 2 का वैल्यू कितना होगा, ये पहली अलमारी का निकलेगा 2,000, पहली अलमारी का 2,000 होगा, और दूसरी अलमारी का जब 1 का 2,000 है तो 3 का कितना होगा 6,000 होगा। यानी यह दूसरी अलमारी का लागत हुआ। यानी पहली अलमारी का लागत 2,000 रुपया हुआ और दूसरी अलमारी का लागत 6,000 रुपया है। यही हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। कह रहा है पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 टेप रिकॉर्डर है, ये पहला टेप रिकॉर्डर है, ये मान लीजिए दूसरा टेप रिकॉर्डर है। पहले टेप रिकॉर्डर को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरे को जो है 20% लाभ पर बेचता है, और दोनों को मिला करके कितना लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। यहाँ से एलिगेशन नियम लगाएंगे तो यहाँ 14 में से ये 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बचेगा, और 10 में से यहाँ पे 14 है यहाँ पे 10 है तो 14 में से 10 घटा देंगे, जो अधिक है उसी में से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। यहाँ से 6% हुआ, यहाँ 4% हुआ, काटेंगे 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी कितना का अनुपात हुआ 3:2 का हुआ। यानी दोनों में जो है, जो दोनों टेप रिकॉर्डों का जो क्रय मूल्य का अनुपात है कितना हुआ 3:2 हुआ। अब यहाँ पे 3:2 लिखेंगे और रियल में दोनों को मिला करके कितना का खरीद रहा है 25,000 का खरीद रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे तो 3 और 2 5 होगा। रियल में अनुपात 5 है तो यहाँ पे कितना दिया है 25,000 है। जब अनुपात 5 का वैल्यू 25,000 तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 5,000 होगा। जब 1 का वैल्यू 5,000 तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना होगा 15,000 होगा। 3 का वैल्यू 15,000 होगा और यह 2 का वैल्यू कितना होगा 10,000 होगा। यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे जब 1 का वैल्यू पता है 5,000 तो 3 का वैल्यू 15,000 और 2 का वैल्यू 10,000। यानी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा, तो पहला टेप रिकॉर्डर कितने में ख़रीदा था 15,000 में ख़रीदा था। चलिए चौथा क्वेश्चन। मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि होता है। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 स्कूटर है, यह पहला स्कूटर है, यह दूसरा स्कूटर है। एक को 25% लाभ पर बेचता है
और एक को जो है 20% हानि पर बेचता है। यहाँ पे -20% होता है और वह दोनों मिला करके कह रहा है कि न तो लाभ होता है ना हानि होता है, यानी 0% होता है। यहाँ पे 0% लिखेंगे तो यहाँ से घटा देंगे, घटाएंगे यहाँ पे 20% होगा, ये 20% लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, और यहाँ पे 25% होगा। जब घटाएंगे तो 25 होगा और यहाँ से कटेगा, काटेंगे 5 चौके 20 और 5 पचे 25 हुआ, यानी कितना हुआ 4:5 हुआ। यहाँ पे 4:5 हुआ, 4:5 और रियल में जो वैल्यू दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है, तो दोनों को हम जोड़ करके लिखेंगे। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो अनुपात 9 होगा और अनुपात 9 का वैल्यू दिया है 18,000। जब अनुपात 9 का वैल्यू 18,000 तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 से भाग करेंगे 18 में, 9 दूना के 18, 2000 हो गया है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 2000 होगा। जब अनुपात 1 का वैल्यू 2000 तो 4 का वैल्यू कितना होगा 8000 होगा, 8000 होगा। और 5 का वैल्यू कितना होगा तो 10,000 होगा। यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 10,000। यहाँ पे दोनों स्कूटरों का मूल्य पूछ रहा है, तो एक का 8,000 हुआ और एक का 10,000 हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।